हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम वित्त मंत्रालय के एक बहुत महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो 1 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं, देखिए, चाहे पेंशनर हो चाहे एम्प्लॉयज़ हों, सभी पर कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि रिकवरी बना दी जाती है कि ओवर पेमेंट हो चुका है, आपको रिकवरी देनी पड़ेगी। और हर महीने आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, यानी जो आपकी लिमिटेड मात्रा में आपको पेंशन मिलती है या हम कहें कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, उसमें से एक अमाउंट को कट कर दिया जाता है, जिससे आपकी जो महीने की आजीविका है वो नहीं चल पाती है। ऐसी स्थिति में रिकवरी पर लेकर वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण आदेश जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर्स के पास, कर्मचारियों के पास शेयर करेंगे, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, मेरे चैनल का उद्देश्य आपको वो सारी जानकारियां देना है ताकि आप खुद अपनी चीज़ों को समझ सकें और अपने न्याय के लिए लड़ सकें। यहाँ पर 2 लाख तक की छूट का प्रावधान भी है। क्या प्रावधान है और किस डिपार्टमेंट को ये जानकारी है, इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 1 अप्रैल 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। सब्जेक्ट आप यहां पर देख सकते हैं, वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल इंस्ट्रक्शंस फॉर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। देखिए, अगर आप पर एक्स्ट्रा पेमेंट हो चला गया है तो ऐसी स्थिति में उसमें आपको माफ़ी करने के लिए, छूट देने के लिए जो वेवर ऑफ रिकवरी है, उसके लिए प्रावधान क्या है वो यहाँ पर बताए गए हैं। और देखिए, उसके लिए आपको DFPRs का जो रूल नंबर 15 है उसके बारे में जानना होगा। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट रूल 15 ऑफ DFPR 2024 डील्स with waiver of recovery of overpayment made to government servants. As per this rule, a department of Government of India, an administrator and any other subordinate authority of the department, to whom powers may be delegated by or under special order of the president. यहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट या उनके अंडर जो भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में बताया गया कि उनके पास ये पावर्स हैं वेव ऑफ करने की। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सेकंड पॉइंट पे आएँ तो यही इन्होंने बताया है, द डेट ऑफ ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट इज ए क्रिटिकल इनपुट फॉर डिसीजन रिगार्डिंग वेवर ऑफ सच रिकवरी। आपको यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट एक क्रिटिकल चीज़ है और डिसीजन लिया जाता है। देयरफॉर सच ऑर्डर फॉर रिकवरी of overpayment should be issued within 1 month from date of detection of the overpayment। आप रिकवरी बनाते कब है? अगर आपको पता चला कि देखिए ओवर पेमेंट हुआ है, तो जैसे ही आपको पता चला विद इन 1 मंथ आपको रिकवरी यहां पर बनानी है। एज पर रूल 15, जो रूल 15 है वो क्या कहता है, अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का कोई डिपार्टमेंट, कोई विभाग, मे वेव रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट अप टू ₹2 लाख। अगर 2 लाख तक की रिकवरी है तो भारत सरकार के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट है उसको ये पावर दी गई है कि वो उसको वेव कर सकता है इन द केस ऑफ ईच इंडिविजुअल विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द डिपार्टमेंट। आप उस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके आधार पर 2 लाख तक की रिकवरी को आप वेव ऑफ या माफ कर सकते हैं। द फॉलोइंग गाइडलाइंस मे बी अदर वाइल प्रोसेसिंग सच केसेस। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या गाइडलाइंस है जिनका आपको जानकारी रखनी है वो यहां पर बताए गए हैं। द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट शुड एग्जामिन ऑल प्रपोजल्स इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस। जो देखिए, रूल 15 में जो भी प्रोविजन या प्रोविजंस हैं उन सबको यहां पर देखना है। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट शुड वेरीफाई दैट इन केस ऑफ ए वेवर, कि जब आप अगर केस वेव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, नो सीरियस नेग्लिजेंस हैज टेकन प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट।
गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, विच में कॉल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन बाय ए हायर अथॉरिटी, कि बाद में देखिए हायर अथॉरिटी के द्वारा उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। In case of a ministry oblique department is of the view that the loss is on account of a defect in existing rules, किसी रूल्स में गलती है या प्रोसीजर में कोई गलती है, उसकी वजह से गलती हुई है, तो देखिए यहाँ ये लॉस हुआ है, तो ये देखिए आपको आगे बताना है कि देखिए इसकी वजह से ऐसा हुआ है, ताकि वो रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए जा सकें। द गाइडलाइंस इश्यूड बाय DOPT वाइड ऑफिस मेमोरेंडम 2016 का है, शैल बी स्ट्रिक्टली अडेयर्ड by the administrative ministry or department while considering waiver of excess payment। अगर ऐसी स्थिति है तो यहां पर आपको जो 2016 की गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, उसके आधार पर ही आपको जो है वेवर करना है। ईच केस ऑफ वेवर शुड बी रिकमेंडेड बाय द फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे मैंने आपको बताया ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से रिकमेंडेड होना चाहिए और जो अप्रूव्ड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के द्वारा होना चाहिए। इन केस वेयर द वेवर ऑफ रिकवरी अराइजेज फ्रॉम ए कोर्ट डायरेक्शन, अगर कोर्ट ने कहा कि देखिए जो रिकवरी है इसको रोक दिया जाए, ऐसी स्थिति में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट सेटिस्फाई करेंगे चीज़ों को कि देखिए कुछ ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट के बाद में चल के इसमें फिर दोबारा कोर्ट केस हो, तो इन चीज़ों को प्रॉपर देखना है। इन केस ऑफ ए रिकवरी विच इज सब्सिक्वेंटली वेव्ड इज ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स, किसी रूल्स या रेगुलेशन को अगर सही से इंटरप्रेट नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति को भी यहां पर बताया गया है। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में रिव्यू ऑल सिमिलर, ऐसी स्थिति में जो ऑल भी ऐसे केसेस हैं जहां इनमें की वजह से रिकवरी बनाई गई है, तो देखिए उनको भी चेक करना है और उनकी रिकवरी को भी वेव ऑफ के लिए अप्लाई करना है, यहां पर यह बताया गया है। इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स, मान लीजिए कि इनकरेक्ट पे फिक्सेशन हुआ है तो हैज रिमेन्ड अनडिटेक्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो मिनिस्ट्री ऑब्लिक डिपार्टमेंट में कीप ऑन रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन वाई सच केसेस वर नॉट नोटिस्ड, कि आपको देखिए ये भी बताना है कि इतने सालों तक ऐसा कैसे हो गया कि देखिए ये आपके नोटिस में नहीं आया और बहुत लंबे पीरियड से ये गलती चली आ रही थी। केस इन्वॉल्विंग वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ मोर देन 2 लाख, देखिए अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की रिकवरी के लिए अप्लाई करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में शुड बी रेफर टू द डिपार्टमेंट, तो आपको इस डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजना है। ये सच केसेस में बी फॉरवर्डेड अलोंग विद ए डिटेल्ड नोट कवरिंग इंफॉर्मेशन ऑन पैरा 3 अलोंग विद द फील्ड इन चेकलिस्ट। देखिए नीचे एक चेकलिस्ट है, आपको पूरी जानकारी, अगर 2 लाख से ऊपर की रिकवरी को वेव ऑफ करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा नोट लगा के ऊपर भेजना है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। और देखिए यहां पर वो चेकलिस्ट है वेवर ऑफ रिकवरी, नेम, डेजिग्नेशन, अमाउंट ऑफ वेवर, रीजन ऑफ ओवर पेमेंट, किस वजह से ओवर पेमेंट हुआ, डेट ऑफ डिडक्शन, कब आपको पता चला कि भैया ओवर पेमेंट हुआ है, और देखिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, ये 13 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इन सारी स्थिति को देखते हुए तब जाके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस पर फाइनल कॉल लेगा कि देखिए रिकवरी के लिए अप्रूव्ड वहीं से होकर आएगा वित्त मंत्रालय से, और तब आपकी रिकवरी जो है एक्सेप्ट हो पाएगी। अब देखिए बहुत से ऐसे पेंशनर हैं जिनकी रिकवरी की जा रही है, उनको पता भी नहीं है, तो आपके पास देखिए 2-3 तरीके होते हैं। आप CP ग्राम पर ग्रीवेंस डालें, आप RTI डाल सकते हैं, RTI से जवाब मांग सकते हैं कि देखिए हमारी रिकवरी हो रही है, क्यों हो रही है और क्या ये न्याय संगत है, क्या ये कानून के मुताबिक हो रही है। आप RTI डाल के ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो वित्त मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम था 1 अप्रैल 2024 का, वेवर ऑफ रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट के ऊपर। जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।